हाय ऑल, ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो होता है वो डेटा कैलकुलेट करता है। ये वही डेटा दे रखा है, ठीक है। बेसिकली हम अपनी नेशनल इनकम या फिर अपनी इकोनॉमी को किसी तरीके से एस्टिमेट करना चाहते हैं ना, उसका अनुमान लगाना चाहते हैं कि क्या कितनी इनकम होगी, कैसे हुआ, कितनी ग्रोथ हुई, वो हम इस डेटा से पता करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से जो अपनी नेशनल इनकम है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये वही डेटा दे रखा है। अब इस डेटा में क्या है ना कि आपके फॉर्मूलाज छुपे हुए हैं, ठीक है। इस डेटा में आपके फॉर्मूलाज छुपे हुए, उसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। वही आपको इस डेटा से आपको पता करना है। तो जैसे कि ये दे रखा है GV8 बेसिक प्राइसेस दे रखा है, और अगर आपको इससे GDP निकालना है तो क्या करेंगे, GVA में नेट जो टैक्सेस हैं उसको ऐड कर देंगे तो आपका GDP आ जाएगा। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, GDP में से नेट टैक्सेस माइनस करोगे तो आपका GVA आ जाएगा। तो ये फॉर्मूलाज आपके जो दे रखे हैं, ये फॉर्मूलाज हैं इस पूरी टेबल में, वो यहाँ पे मैंने सारे लिख दिए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। GV8 बेसिक प्राइसेस निकालना था, GDP में से टैक्सेस माइनस कर देंगे। अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना था, GDP में से कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस कर देंगे। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल का दूसरा नाम है डेप्रिसिएशन। क्या नाम है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जैसे कोई मशीन वगैरह है, अगर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो घट जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे आपने कोई मशीन खरीदी है 1 लाख की, ठीक है, आप उसका साल भर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वैल्यू आज भी 1 लाख नहीं रहेगी, उसमें कमी आएगी, या वो 90,000 की हो जाएगी या वो 80,000 की हो जाएगी। एग्जाम्पल, जैसे अगर आप कोई बाइक खरीदते हो और उसको वापस बेचते हो तो जितने में आपने खरीदी थी उतने में वो नहीं बिकेगी, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ पे भी आपको ग्रॉस दे रखा है, ठीक है, जहाँ पे भी आपको ग्रॉस दे रखा है उससे अगर आपको नेट निकालना है, क्या निकालना है? नेट। तो उसमें क्या कर देंगे हम? डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन के अलग अलग नाम हो सकते हैं, इकोनॉमी में जो डेप्रिसिएशन के अलग अलग नाम हो सकते हैं, और यहाँ पे जो नाम दे रखा है वो है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। अब अगर आपको ग्रॉस नेशनल इनकम निकालनी है तो GDP में हम क्या कर देंगे? प्राइमरी इनकम रिसीवेबल फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को माइनस कर देंगे। देखो GDP क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है कि हम सारी ही चीज़ों को ले लेते हैं, सब कुछ, ठीक है, लेकिन हमको क्या निकालना है? नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम मतलब कि अपने देश की बाउंड्री में जो कुछ भी हुआ उसका हमको एस्टिमेट करना है। तो इसमें हम क्या कर देंगे? प्राइमरी इनकम रिसीवेबल फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को माइनस कर देंगे। अब ये क्या है ये समझो। हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो विदेशों में भी काम करते हैं, ठीक है, वहां से हमको क्या करते हैं? वो इनकम भेजते हैं। उस इनकम को हम GDP में से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे देश की बाउंड्री में कितना प्रोडक्शन हुआ है या कितनी इनकम हुई है। फिर नेट नेशनल इनकम है। तो मैंने अभी बताया था आपको, अगर ग्रॉस से आपको नेट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, जिसका नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिर है ग्रॉस डिस्पोजेबल इनकम। तो ये आपको दे रखा होगा है ना, ग्रॉस ये जो अदर करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है ये दे रखा होगा। तो ग्रॉस नेशनल इनकम आपने कैलकुलेट की थी, उसमें आपको अदर करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है, तो इसमें क्या कर देंगे हम? ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो यहाँ पे दे रखी है उसमें फिक्स्ड ये जो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है वो माइनस कर देंगे। मैंने अभी आपको बताया था ग्रॉस से अगर नेट में कन्वर्ट करना है तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, ठीक है। फिर नेट सेविंग्स की बात करें तो ग्रॉस सेविंग्स दे रखा होगा, फिर से बता दियो, ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। फिर नेट कैपिटल फॉर्मेशन है, तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, फिर से वही वाली बात है, ग्रॉस से अगर आपको नेट में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपको पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पर कैपिटा, कहीं पे भी अगर वर्ड दे रखा है पर कैपिटा तो क्या करेंगे? जो भी चीज दे रखी है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे GDP दे रखा है, अगर आपको पर कैपिटा GDP निकालना है तो GDP को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। GNI दे रखा है, आपको पर कैपिटा GNI निकालना है, ग्रॉस नेशनल इनकम निकालना है तो टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आपको कोई भी पर कैपिटा निकालना है तो उसको हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा डेटा दे रखा है आपको, और ये लास्ट जो पॉइंट है ये होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये यहाँ पे डायरेक्ट ही दे रखा है, इसका यहाँ पे कोई कैलकुलेशन हुआ नहीं, तो कोई फॉर्मूले यहाँ पे लगा नहीं है। ये जो सारे फॉर्मूलेज हैं आपको वापस मिलेंगे, आपका जो 18 चैप्टर है उसमें ये सारे फॉर्मूले मिलेंगे और उसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस आएंगे। और जो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो 18 चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है।
तो ये इतना है। आप एक बार सारे फॉर्मूलाज वापस देख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज इट। यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।